नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो अभी हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है मॉरिशस ने। और यह मॉरिशस ने यह घोषणा क्यों की है? क्योंकि मॉरिशस के पास जो समुद्र है उसमें एक जापान का जहाज़ फंस गया है और उस जहाज़ में बहुत अधिक मात्रा में ईंधन भरा हुआ है और वह ईंधन धीरे धीरे जहाज़ से उस समुद्र में मिलता जा रहा है, जिससे काफ़ी मात्रा में पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो जापानी शिप MV बाकासियो में करीब 4000 टन ईंधन भरा था, जिसके रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। और मॉरिशस ने फ्रांस से मदद भी मांगी है कि इस जहाज़ को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाला जाए। और अब हम बात करें यदि मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। और अभी कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया था। क्योंकि यह जो सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग है, इसको बनाने में भारत ने भी मॉरिशस का काफ़ी सहयोग किया था। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों की स्मृति में कौन सा देश स्मारक बनाने जा रहा है? वह देश है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें भारत ने बांग्लादेश का सहयोग किया था। और यहीं पर यह दिया हुआ है कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बांग्लादेश स्मारक का निर्माण करने जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो KVIC ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर KVIC आपको पता होगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। और KVIC ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC अरुणाचल प्रदेश के चुल्लू गांव में यह प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ करने जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य में रेलवे संग्रहालय का निर्माण किया गया है? तो हाल ही में कर्नाटक में रेलवे संग्रहालय का निर्माण किया गया है। और हमारे जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वह है पीयूष गोयल। इस संग्रहालय का निर्माण कर्नाटक के हुबली में किया गया है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। तो आपको याद रखना है कि हुबली में अभी रेलवे संग्रहालय का निर्माण किया गया है। और हुबली से संबंधित एक प्रश्न और है कि हुबली में देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है कर्नाटक के हुबली में। और अभी वर्तमान में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर है। और यह जो नया रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो यह माना जा रहा है कि इस वर्ष के लास्ट तक यह प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर को हम दो और अन्य नामों से भी जानते हैं। एक तो बेंगलोर को बोला जाता है IT कैपिटल ऑफ इंडिया। जो भारत है उसकी IT कैपिटल कहलाती है बेंगलोर। और बेंगलोर को एक और नाम से हम जानते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो किस राज्य ने अगले सत्र से अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली ने अगले सत्र से अपना नया शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। यह शिक्षा बोर्ड नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रस्तावित सुधारों के अनुरूप होगा। जो अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसी के अनुरूप यह दिल्ली का शिक्षा बोर्ड होगा। और दिल्ली का शिक्षा बोर्ड सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। वर्ष में जो समय समय पर इसमें बहुत सी एक्टिविटी होती रहेंगी, उनके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रकार से नहीं कि केवल वर्ष के आखिरी में कोई एक एग्ज़ाम हो और उसी के आधार पर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार हो। तो दिल्ली का जो शिक्षा बोर्ड है वह सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया है, जिसमें 10,000 बेड की व्यवस्था है और उसको नाम दिया गया है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 8 अगस्त 2020 को किसने शपथ ग्रहण की है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और इसके साथ में यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।